लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। आज सामना लाइव स्टूडियो पर जो मेहमान तशरीफ लाए हैं ज्ञा प्रसाद पटेल जी, जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उभरते हुए नेता हैं। और आज की स्थिति ये है कि आपकी मेहनतों को देखकर जितने भी यहाँ के नेतागण हैं उन्हें इनसे कुछ जलन सी होने लगी है और कई बार इनको धमकियाँ भी दी हैं। आप ओबीसी के संभागीय अध्यक्ष हैं ज्ञा प्रसाद पटेल जी, हम उनसे आज मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में और जो 3 तारीख को एक महा आंदोलन होने जा रहा है उनके बारे में। प्रसाद जी नमस्कार आपका। जैसा कि आजकल छतरपुर जिले में आपका बहुत चर्चा हो रहा है नेतागिरी में, जब से आपने यहाँ कदम रखा है बहुत सी आपको धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका राजनीतिक जीवन में आने का किस उद्देश्य से लेकर आप राजनीतिक जीवन में आए? सर बहुत अच्छी बात है। मैं पहले आपके चैनल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बार बार आपका आभारी हूँ जो आपने इतना मेरे दबी हुई आवाज़ को उठाने का साहस दिया है। मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। रही बात जो आपने कहा है बहुत अच्छी बात बताई है। मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। जबकि हमारे जीवन काल में जब हम किसानी खेती करते थे तो बहुत परेशानियां होती थी और हम लोग जो है अनपढ़ जैसे लोग रहते थे। हम लोग की थोड़े पढ़ के आगे बढ़े तब कहीं हमने सब कुछ देखा है जी। तो जब मैं सब कुछ देखा है तो अपनी खेती किसानी करते हैं, बाल बच्चे को वैन पोषण करते हैं और स्कूल का पढ़ाई लिखाई भी देखी और बाजार का भाव आना जाना भी देखा। तो मुझे लगा कि वास्तव में ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ कोई भी न्याय नहीं होता है, एकदम हमेशा अन्याय होता है। मैं अपने जीवन में देखते रहे। अब जैसे किसान से देख लो, किसान के पास कितने नुकसान होते हैं, आपदा आती है, इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जब सारी चीजें हमने देखी तो हमारा दिल भर गया इन चीजों से। तब हमको लगा कि कहीं ना कहीं हमको अब राजनीति में आने पड़ेगा। अगर राजनीति में नहीं आते तो हमारे जैसे लोग अगर नहीं आ पाएंगे तो हमारे जैसे लोग तो पीछे ही चलेंगे और उनके साथ न्याय तो हो नहीं सकता है क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं। तब मैंने कुछ हमारे दिल में ऐसी चीज आई तो हमने थोड़ा थोड़ा जो अपना कार्य आगे बढ़ाया और आज जो है जैसा कि पटेल साहब आपने ओबीसी महासभा के आप संभागीय अध्यक्ष हैं, तो आपने ओबीसी महासभा में ही जाना क्यों पसंद करा जबकि भाजपा और कांग्रेस कई पार्टियां थी? सर इसलिए हमने ओबीसी महासभा चुनी है कि जितनी राजनीति पार्टियां हैं सब में कहीं ना कहीं मनोवाद का असर दिखाई देता है। इसलिए हमने संगठन अपना अलग संगठन में ही अपना जीवन काल में निर्णय लिया। पटेल साहब आपके द्वारा 3 अक्टूबर को मेला ग्राउंड में विशाल महाअदालत एवं महाआंदोलन के तहत महासभा रखी गई, इसके बारे में आप किन मुद्दों को लेकर आप ये? सर हमारा ये सामाजिक न्याय अदालत है और हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों के साथ ये अन्याय दुराचार होता है। इसी चीज को हम लोग दिल भर गया हम लोगों का सुनते सुनते। तो हम लोगों ने एकदम से ये निश्चय किया है कि जब जनता के सामने जाते हैं, जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, जनता के मन में सारी चीज रखेंगे। जब कहीं जनता अपने न्याय मांगने के लिए तैयार होगी तो हम लोगों का केवल न्याय के प्रति खड़े होंगे हम। ये आपकी जो 3 अक्टूबर को महासभा कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जिला स्तरीय है या प्रदेश है? प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, ये जिला स्तर का नहीं है। हम लोग जो है पूरी प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जो है सामाजिक न्याय का तैयारी कर रहे हैं। जैसा हमने अक्सर देखा है आप फेसबुक में कई बार आपने भी कई गाँव जाकर लोगों से सभाएं कर रहे हैं, तो उन सभाओं में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? सर हमको क्षेत्रीय स्नेह बहुत, जनता का स्नेह बहुत अच्छा लगा है। और जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जितने लोगों में हम जो है अक्सर जाते हैं बैठते हैं तो हमें बहुत स्नेह प्यार मिलता है। और जब बात क्षेत्र की आती है, जब बात न्याय की आती है तो हर व्यक्ति की आवाज़ में एक ही आवाज़ आती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। और मैं वास्तव व्यक्तिगत जाकर क्योंकि मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और जीवन काल मेरा ही खेती से मिला है, किसान का लड़का हूँ। तो हर गांव की समस्या जो हमारी जमीनी काम है उससे हम अच्छे से अवगत है। तो पाकुड़ क्षेत्र में इतनी बुरी दशा बनी हुई है ओबीसी एससी एसटी के लोगों की कि उनके साथ कोई न्याय करने वाला है नहीं, कोई आवाज उठाने वाला है नहीं। जब कहीं हमने उनकी दर्द देख करके आवाज उठाने की कोशिश की गई तो हमारे ऊपर कई फर्जी केस लगाए जाते हैं, कई जो है हमारे ऊपर आपदा डाली जाती है, कई प्रकार से हमारे ऊपर जो है दबाव डाले जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसे नेता बन चुके हैं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन फिर भी कह रहे हैं इस बात को कि हम आने वाले समय में हम जब तक जिएंगे तब तक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे एक सवाल ये आता है कि जब आप कुछ दिन पूर्व
तो बिजावर में आप पर फायरिंग भी हुई थी, तो क्या उसमें क्या किस वजह से आप ये सब हुआ? सर बहुत अच्छी प्रश्न किया आपने और मैं उसको विस्तार से बताना चाहता हूँ। नगर पालिका चुनाव जब हुआ उस समय में हमने अपनी बहू को जो है पार्षद चुनाव से लड़ाया। अच्छा। और जब चुनाव लड़ा तो वहाँ पे हम लोगों का वर्चस्व अच्छा है और हम लोगों का व्यवहार सब चीज़ अच्छी है, तो पब्लिक जिसको चाहे तो न्यायप्रिय होता है, तो हम लोग न्यायप्रिय है तो हम लोग पब्लिक चाहती है। जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको टिकट भाजपा ने जो दी है वो एक तानाशाही थे, एक गुंडा रवैया के उनके पूरा परिवार है और उस परिवार से जो उनकी जो सदस्य आए हैं उनको जब ये लगा कि हम चुनाव हार रहे, उनने हमको हमारे ऊपर फायरिंग करी, हमारे ऊपर जो है पूरा प्रयास किया, हमें मारने का कोशिश की, लेकिन हम उससे निकले, जैसे बच के निकले। घटना को लेकर प्रशासन ने आपके साथ क्या कैसा बर्ताव किया? हमारे साथ प्रशासन बहुत अन्याय कर रही है। मैं बार-बार कहूँगा इस समय मनोवाद चल रहा है क्षेत्र में और भाजपा शासनकाल में तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दो। न्याय मिलना उम्मीद केवल ओबीसी SC/ST को उम्मीद नहीं मिलेगी, क्योंकि भाजपा शासन केवल तानाशाही शासन हो सकती है और इस तानाशाही शासन में हम लोग को न्याय की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए आपके कार्यक्रम को अंत तक ले जाते हुए हम इस कार्यक्रम में आपको क्या लगता है कितनी भीड़ जुटा पाएंगे? सर जो आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हो मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ। हमारे छतरपुर जिले में 6 विधानसभा और एक विधानसभा 2,25,000 वोटर है लगभग की मैं बता रहा हूँ, तो जिसमें आबादी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हमने अपने 6 विधानसभा का जो दौरा किया है, हमने 30-40 मीटिंग की है क्षेत्र में, तो जनता का जो स्नेह है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कम से कम हमारे यहाँ पे 3-4 लाख लोग जुड़ेंगे। 3-4 होते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं 3 तारीख को लेकर? हम आपके चैनल के द्वारा ये जनता से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके बहुत निवेदन करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सभा में पधारेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे और अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे, हम खुद व्यर्थ नहीं होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ाई लड़ते जाएंगे। जब हम लड़ाई से इतना ज़्यादा आगे जाएंगे तब जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं आएंगे। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे उभरते हुए नेता ज्ञान प्रसाद जी, जो विगत कई महीनों से विगत कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और लोगों की आंखों नेताओं की आंखों के गिरके बने। नमस्कार।